नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जब कुछ करने का दिल में एक जज्बा होता है तो फिर किसी भी तरह की, चाहे चुनौतियां हो, चाहे मजबूरियां हो, चाहे जो भी रुकावट हो, कहीं भी आड़े नहीं आती। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए चुनौतियां कोई मायने नहीं रखती। चुनौतियों से जूझना ही उनका असल पैशन होता है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिन्हें जाना जाता है देवेंद्र झाझड़िया जी के रूप में। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित और एथेंस और रियो पैरा ओलंपिक खेलों में जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। एक बड़ी दौड़ भाग, उम्र का तकाजा, लेकिन यहां पर उम्र का तकाजा भी नहीं। चलिए सीधा रुख करते हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। हाँ देवेंद्र जी, थोड़ा हम आगे आपसे बात करेंगे, थोड़ा बहुत आप ही अपने बारे में कुछ शुरुआत कीजिए। लाइफ की शुरुआत करें तो लाइफ रियल में चुनौतियां भरी रही है हमेशा। और क्योंकि 8 साल उम्र थी, महज एक हाथ गंवाना पड़ा था। जी। गांव का रहने वाला, जीरो फैसिलिटी। और उस टाइम में खास करके आज से 30 साल पहले खाली एक मकसद था कि स्कूल में जाएं, वो भी 5 किलोमीटर पैदल जाना, 5 किलोमीटर पैदल आना। गवर्नमेंट स्कूल, बाप किसान, चुनौतियां ही चुनौतियां। राजस्थान, वो भी चूरू डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मैंने लाइफ में सोचा कि मुझे कुछ करना है, और मम्मी पापा से हमेशा सकारात्मक सोच मिली, हौसला मिला उनसे। तभी एक खेल की शुरुआत की आज से 20-25 साल पहले। उस खेल की बदौलत ही आज आप लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल। और केवल हम लोग ही नहीं, केवल राजस्थान नहीं, केवल चूरू जिले के लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी आपकी एक अलग पहचान है। आपने नेशनल ट्रायल में जो 2 दिन पहले जो गेम हुए थे, इसमें आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है ये। जी। और इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूँगा, खास करके युवाओं से कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में। बिल्कुल। मेरे को इंडिया टीम में 19 साल हो गए खेलते हुए। भारत का प्रतिनिधित्व लगातार 19 साल किया है। और आप 19 साल बाद में ये सोचते हो कि मेरा पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा 40 साल की उम्र में। बिल्कुल। तो यहाँ पे सकारात्मक सोच भी, और दूसरी बड़ी बात, यहाँ एक साइंस को भी चैलेंज हुआ है। जी। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आप 40 साल की एज में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकते, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने किया वो। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आपका मेहनत, आपका जुनून, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, ये कहीं ना कहीं साइंस से भी आगे हैं। आप साइंस को भी चुनौती दे सकते हो। जी। आज भी मुझे याद है, जब मैं 16 की ट्रेनिंग कर रहा था, मेरा 16 में इवेंट आया था, 13 की बात थी। जी। तो एक मेरे फ्रेंड ने कहा था कि क्या 16 में आप पार्टिसिपेट करोगे, 35 साल एज हो जाएगी आपकी उस टाइम। जी। जी। तो बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो उसको मैंने बोला, आप क्या बात कर रहे हो, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। तो उसने कहा, भाई साहब देख लो, आप बहुत इम्पॉसिबल है ये। बिल्कुल। मैंने कहा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे हम। जी। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो भी 2 मीटर के लगभग, जी। उसके बाद जब मैं इंडिया में वापस आया तो सभी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरा जिक्र किया, और उन्होंने कहा भी अवस्था भी बढ़ जाती है, एक उम्र का भी तगाजा होता है, उसमें भी झाझड़िया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जी। तो उस टाइम में मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं तीसरे ओलंपिक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए। सही बात है। तो फिर कहा, एक मेरे बहुत नजदीकी का 2 दिन पहले फोन आता है। जी। वो कहता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने, और मैंने देखा है, पर मान नहीं रहा हूं मैं। मैंने कहा, कैसे? बोल, कैसे हो सकता है ये, इम्पॉसिबल। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करें, लाइफ में सब कुछ हो सकता है, और आप बहुत लंबा खेल सकते हो। बिल्कुल।
तो मैं बहुत बेहद खुश हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, वो भी 65 मीटर प्लस 65.71। जी। एक मार्जिन से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। कहाँ 63.97, कहाँ 65.71, एक मार्जिन से, वो भी ओलंपिक से पहले। मतलब लोगों के लिए ये कहा जा सकता है कि शायद उनकी कल्पना से ये चीज़ें दूर हैं, और हो सकता है आपने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं आपको भी ये चीज़ रही होगी कि मैं भी उस मंजिल तक या उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन एक जो आपने हिम्मत दिखाई, जो जुनून दिखाया, और आपने अपनी ही चीज़ को ब्रेक करके आप उससे 2 कदम आगे बढ़े। नहीं, मेरा, मैं बताऊं आपको, एक्चुअली मैं उस मुकाम में आपके माध्यम से कहना चाहूँ, उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ पूरा। जी। मेरा मेरा कोच सुनील तंवर जी का जो मुझे टारगेट था, उनका ये कहना था वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो फर्स्ट फर्स्ट थ्रो में होना चाहिए आपका, न कि तीसरे थ्रो में, फर्स्ट में जाके करना है। हमारी इतने हम ट्रेनिंग में थे, इतने कॉन्फिडेंस में थे, और बिल्कुल। फर्स्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता वो सिर्फ 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 41 सेंटीमीटर से रह गया था। पहला मैंने 63.57 लगाया, जबकि जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड 63.97 का था। ओके। तो वो बिल्कुल माइनर बचा था, हमारा टारगेट वो था। तो अभी जो अगले महीने जो टोक्यो ओलंपिक जो 2021, यहाँ भी आप हिस्सा ले रहे हैं, जी। तो किस तरह की क्या तैयारियां यहाँ की, अब क्या नया चैलेंज ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हर इवेंट में एक चैलेंज होता है। आप, इतना बड़ा कंपटीशन है, दुनिया के दिग्गज एथलीट आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गलती का कोई चांस नहीं होता वहाँ पे। और बिल्कुल। माइनर मिस्टेक है वो आपको आपको मेडल टैली से बाहर कर सकती है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, 2 ओलंपिक का पीछे का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। परजेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, परजेंट में पैरालंपिक रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि कई बार आपको आउटस्टैंडिंग प्लेयर होने के बाद आप पे एक स्पेशल प्रेशर होता है, बाई कंट्री प्रेशर। जी जी। क्योंकि आज के दिन कंट्री का हर बंदा ये कह रहा था कि देवेंद्र झाझड़िया वर्ल्ड रिकॉर्ड करके ब्रेक करने के बाद गोल्ड मेडल जीतेगा। ये मतलब लोगों की भावनाएं हैं ये, और बिल्कुल। मेरे से उम्मीद करते हैं लोग, अच्छी बात है, मेरे से उम्मीद करते हैं। तो उन उम्मीदों पे खरा उतरना मेरा काम है, और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, जितने भी मेरे देश के जो नागरिक हैं वो जी। मेरे से उम्मीद करें, और उम्मीद पे मैं खरा उतरूं। देवेंद्र जी, कोई वो पल बताइए आपने जैसे 2002 में गोल्ड मेडल जीता था, कोरिया वाला, कोई ऐसे पल जो उस समय आपको एक बिल्कुल लगा हो कि हाँ यार, हमने कुछ किया, नाम रोशन हुआ, घर का, परिवार का, अपने लोगों का, हिंदुस्तान का, और एक वो जो पल बड़ा बहुत मुश्किल पल होता है जब ऐसे समय में आप कोई अचीवमेंट कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, मेरे लिए वो पहला टूर था, और आज भी मुझे याद है जब मुझे इंडिया टीम का ब्लेजर दिया गया। जी। तो मैं और मेरे पापा जी दिल्ली होटल में रुके हुए थे। तो आज भी मुझे याद है, मैंने उस ब्लेजर को 5 या 6 दफा पहना। अच्छा। तो मेरे पापा जी ने कहा कि क्या बात है, आपके छोटा है या बड़ा है? हम्म। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ब्लेजर पहन के बहुत अच्छा लगता है, इंडिया का मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, 19 साल से वो ब्लेजर मैं इंडिया का अभी भी पहन रहा हूँ। वो पल मेरे लिए था। दूसरा ये था कि गोल्ड मेडल लेना, जो कोरिया में पहले गेम में, कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में तो मैं, जी। और जब मैं वापस गोल्ड मेडल लेके आया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें सम्मानित किया। तो हमारे 3 गोल्ड मेडल आए उस टाइम में। तो मेरा परिचय करवाया कि ये लड़का हमारा गोल्ड मेडल जीत के आया है, देवेंद्र झाझड़िया। तो वाजपेयी जी ने कहा कि एज के हिसाब से मुझे ये लड़का लगता है कि ओलंपिक में भी ये गोल्ड जीतेगा। तो कई बार मुझे उनके वो बात आज भी मुझे याद आती है, जब मैं एथेंस या रियो में जीता, तो उनकी बात आज भी मुझे याद आ गई कि मेरे लिए उन्होंने ये कहा था। बिल्कुल। और यादें होती हैं, 2012 में भी आपने पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था, तो वो भी एक बड़ा रोमांचक पल था।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पद्मश्री छोटी एज में मिलना और इतना बड़ा देश का सम्मान है मेरे बिल्कुल। लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो। अक्सर ये चीज़ें कही जाती है कि हालांकि हमने अब पहले भी, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि उम्र का जो तकाजा होता है वो कई बार रुकावटें ये पैदा करता है, लेकिन अक्सर देखने में ये चीज़ आती है कि अगर आपका दिमाग, मन और आपकी चाहत, इच्छा शक्ति मजबूत है तो शायद उम्र कोई मायने नहीं रखती। और यहाँ आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है हमें। हाँ, बिल्कुल, आपको एक एज फैक्टर होता है तो उस पे आप चैलेंज को स्वीकार करो, आप उसमें ट्रेनिंग प्लान में बदलाव करो आप अपना। आपके पास, अब मेरे को कह रहे हैं कि आपकी एज ज्यादा होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास अनुभव भी तो ज्यादा हुआ है, एक्सपीरियंस मेरे पास कितना ज्यादा है। बिल्कुल। कंपटीशन लड़ने का मेरे को पता चल गया, मुझे कैसे कंपटीशन लड़ना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे परफॉर्मेंस देनी है, किस टाइम परफॉर्मेंस देनी है, मेरी बॉडी की डिमांड क्या है, कितना मुझे वर्कआउट करना है, मेरा रिकवरी, इतना वर्कआउट करने से मेरी रिकवरी कितने घंटे में होगी, वो चीजें भी हमें एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है। तो देवेंद्र जी, अगर हम बात करें कि यूथ जो नए खिलाड़ी हैं या जो हिंदुस्तान का जो यूथ है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके अनुभव के आधार पर? सबसे पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के यूथ से कि युवा है वो अपने आप पे भरोसा करे कि मैं कर सकता हूँ, जी। क्योंकि आज के दिन युवाओं को मैं देखता हूँ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ रही है उनमें। अपने आप पे यदि विश्वास करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। उसके बाद आप 1 मिनट में रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि 1 मिनट में कुछ नहीं होता, आप उसके लिए टाइम दें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया या कहूँ मोबाइल, उनका एक टाइम लिमिट रखिए। लिमिटेड यूथ होना है वो, चाहिए। बिल्कुल। अपना समय लिमिटेड होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं 24 घंटे में कितना टाइम दे रहा है वो चीजें बहुत जरूरी है। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है वो कोच साहब के पास रहता है हमेशा, मोबाइल नहीं है प्रेजेंट टाइम। तो ये चीजें आपको देखना जरूरी है, आपकी कॉन्सेंट्रेट भंग ना हो, आपका टाइम खराब ना हो, ये जरूरी है। और शायद कहा भी, अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में जब से हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया में कोरोना जैसी बीमारी सामने आई, तो लोग और ख़ासकर यूथ मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया और इन्हीं सारी चीज़ों में शायद उलझ गए हैं। और जो एक फिज़िकल फिटनेस या जो दिमाग उनको जहाँ लगाना चाहिए शायद वो वहाँ नहीं लग पा रहा है। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन की, जो पिछला लॉकडाउन था उसको मैं नहीं भूल सकता कभी भी, क्योंकि मैं मेरे घर पे गांव में चला गया था, तो एक कमरे के अंदर मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, वो भी 2.5-3 महीने। और मेरे कोच ने कहा 1 kg भी वेट नहीं बढ़ना चाहिए आपका। तो जितना भी मेरे पास अवेलेबल था, जैसे सिलेंडर से ट्रेनिंग करता था, या गाड़ी के टायर था उससे ट्रेनिंग करना, या ट्यूब से ट्रेनिंग करना, लॉकडाउन को मैंने देखा है। और उस टाइम में लोगों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमने लॉकडाउन में बहुत अच्छे कार्य किए। कोरोना से हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत लड़े, बहुत हेल्प की लोगों ने। हमने भी दुनिया को, भारत ने बताया है कि हर गली में एक, हमारे हर गली में हेल्प करने वाला था। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति है और मन में अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना और जो सोचा है उसको कर गुजरना है, बिल्कुल देवेंद्र झाझड़िया जी की तरह, कि जो ठान लिया ना उम्र कहीं आड़े आएगी। अगर आपका विश्वास है तो शायद आप कामयाबी भी पाएंगे। देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।